एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। आज इस टॉपिक पे मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी 1 जून 2020 से और 31 दिसंबर 2020 तक मेरा वज़न 86 से 68 हो गया। ऑलमोस्ट 18 kgs मैंने 6 महीनों के अंदर कम किया। तो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले कौन सी प्रिपरेशन की थी, आज मैं आपसे उस टॉपिक पे बात करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगर इन टॉपिक्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक अपनी वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फैट लॉस और आपको वेट लॉस दोनों में अंतर पता होना चाहिए। आपको वेट लॉस करना है, लेकिन वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी के कहीं किसी भी हिस्से से आप वेट हटा दें। आपको वेट लॉस करना है, लेकिन आपको अपनी बॉडी के एक्सेस फैट को हटा के अपना वज़न कम करना है। आपका वज़न ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी बॉडी में फ़ैट जमा हो जाता है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी के फैट को अलग करना है और उसके बाद उसके थ्रू आपको अपना वेट लॉस करना है। जब आपके दिमाग में ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद आपको 2 चीज़ों की जानकारी अपने बारे में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है, आपकी बॉडी कौन से टाइप में आती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है। आप अपनी बॉडी के टाइप को इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आप एक फॉर्म फिल करते हैं। वो रेंडमली एक फॉर्म होता है, आप वो फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद वो आपकी बॉडी का टाइप आपको बता देते हैं। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ लेकिन आपकी लाइफस्टाइल और आपकी ईटिंग हैबिट्स, ये आपको खुद ही प्रिपेयर करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ये करना है कि कम से कम 2 दिनों तक आप अपनी डेली रूटीन में जो कुछ भी करते हैं आपको वो नोट डाउन करना है। आप कब सोते हैं, आप कब उठते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, चाय कितनी बार पीते हैं, कॉफ़ी कितनी बार पीते हैं या दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स आप कितना पीते हैं, आपकी पानी पीने की हैबिट्स कितनी है, पानी कितना पीते हैं, कब पीते हैं, कैसा पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं तो आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, आप जो भी करते हैं आपको वो सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। कम से कम 2 दिनों तक आपको ऐसा करना है। ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, पर कम से कम 2 दिनों के एनालिसिस से आपकी लाइफस्टाइल और आपकी ईटिंग हैबिट्स आपके सामने आ जाएगी। आपने 2 दिनों तक चीज़ों को नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपको अब खुद से एनालिसिस करना है। आप कितना खा रहे हैं, आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, आप अपनी आदत से ज़्यादा खा रहे हैं, आपकी बॉडी के टाइप से आप ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, वो आपको देखने से समझ में चीज़ें आती हैं। आप सो रहे हैं तो आप टाइम पे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, आपकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं। तो आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल का, जब आप ये नोट डाउन करेंगे अपनी लाइफस्टाइल को, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ये एनालिसिस आपने कर लिया कि अरे आपकी तो लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। ईटिंग हैबिट्स की बात आती तो ईटिंग हैबिट्स में जब आप आपने अपना खाना पीना सब कुछ लिख लिया, आपको देखना है कि 2 दिन में आप एवरेज कैलोरीज कितनी खा रहे हैं। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। जब आप ये चीज़ें देख लेंगे आप चाहे तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आपने अगर कैलोरीज ज़्यादा खाई है तो आपने कैलोरीज किस में ज़्यादा खाई है। कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आपने ज़्यादा खाई है, प्रोटीन के थ्रू खाई है या फैट के थ्रू खाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कैलोरीज कितनी खा रहे हैं, एवरेज कैलोरी आप एक दिन में कितनी खा रहे हैं। तो अब आपके सामने 2 चीज़ें क्लियर है, एक लाइफस्टाइल क्लियर है और आपकी ईटिंग हैबिट्स क्लियर है। अब आप खुद से एक रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि आपका वज़न बढ़ा हुआ क्यों है। आपके लाइफस्टाइल के कारण आपका वज़न बढ़ा हुआ है या आपकी ईटिंग हैबिट्स के कारण आपका वज़न बढ़ा हुआ है। अच्छा और पोषण से भरपूर खाना खाना है, लेकिन टाइम पे खाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अरे आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप समय पे उठते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आपका वज़न बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। आप अपने लंच के समय पे करते हैं 1 बजे, लेकिन लंच में आप खाते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर या कोई और जंक फूड, तो इसके कारण आपका वेट बढ़ा है। तो अब ये 2 चीज़ों के बाद आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपको काम किस चीज़ पे करना है। ईटिंग हैबिट्स ख़राब है तो हम उन पे काम करेंगे, अगर आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है तो आपको उस पे काम करना है। तो अब आपके लिए अपना जो फैट लॉस है, वो फैट लॉस की जो आपकी जर्नी है वो बहुत ईजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं।
एक और रिजल्ट इससे ये निकल के आ सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी है और आपकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत अच्छी है। आप फिर भी आपका वज़न बढ़ रहा है, तब आपको क्या करना है? तब आपको ये करना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और आपको उनको चीज़ें बतानी है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी-ऐसी है और हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसी है, फिर भी हमारा वज़न बढ़ रहा है। कभी-कभी थायराइड या कोई विटामिन्स या मिनरल्स और कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आपका वज़न बढ़ने लगता है, तो उसके बाद डॉक्टर आपको जो भी सलाह देते हैं, आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो इस टॉपिक में मैंने आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी कि आपको सबसे पहले फ़ैट लॉस की कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये एक लंबी प्रोसेस है जो आप 1 हफ्ते या 10 दिन आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको कम से कम 3 से 6 महीने तक इसको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आपकी बॉडी में कोई रिज़ल्ट दिखाई देते हैं। ठीक है? ईटिंग हैबिट्स और आपकी लाइफ़स्टाइल, इन दोनों पे आप काम कर लेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो खुद आप इंटरनेट का यूज़ करके अपने लिए एक डाइट प्लान रेडी कर सकते हैं या फिर आप किसी डाइटिशियन के पास जाके एक डाइट प्लान बनवा सकते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपनी फैट रिड्यूस करने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में क्या-क्या किया, क्या डाइट प्लान फॉलो किया, कौन सी चीज़ें खाई हैं, मैंने कौन सी एक्सरसाइज की है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपना एक वीडियो उस पर ज़रूर तैयार करूँगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।